जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार अब कांग्रेसी हो गए हैं। मंगलवार को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके साथ ही गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी वैचारिक तौर पर कांग्रेसी हो गए हैं। आने वाले दिनों में मेवानी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। शहीद आजम भगत सिंह जयंती पर दोनों युवाओं नेताओं ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और उनके साथ शहीद पार्क जाकर भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को पार्टी ज्वाइन कराई। उसके बाद मीडिया के सामने कन्हैया को कांग्रेस में शामिल किया गया। इस मौके पर कांग्रेस संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। जिग्नेश के भी शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि देश में वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस ही नेतृत्व ही दे सकती है। कन्हैया कुमार actually is a symbol of fighting freedom of expressions in this country. The way in which he fought against the fundamentalism throughout his student education time, the country witnessed. There was that type of young personality is joining Congress will enthusiast entire cadre of the Congress party. लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथ ही जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एक तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर, नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला। कांग्रेसी हुए कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय, बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार। कांग्रेस मुख्यालय में मेवानी ने राहुल गांधी को संविधान के प्रति भेंट की, तो कन्हैया ने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर भेंट की। बिहार से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया कुमार जेएनयू के कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी में मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए थे। कन्हैया ने पिछला लोकसभा चुनाव बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट से लड़ा था, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से चुनाव हार गए थे। कन्हैया कांग्रेस के लिए कितने अहम हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है,
कि उनको खुद राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ ग्लोबल।